Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, Rain on the Roof, written by Quaits Kinney. जैसे कि सबको बारिश का मौसम जो है सबको पसंद आता है और जब भी कोई रेन शावर होता है तो सब लोग जो है खुश हो जाते हैं और उसमें जो है बच्चे जो है एंजॉय करते हैं, पानी में खेलते हैं, किस तरह से उनको नाव बना के कागज की खेलते हैं, तो सब लोग जो है फुल एंजॉय करते हैं जब बारिश होती है। कई लोग जो हैं चाय पीने के शौकीन होते हैं, उनको जब बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे रेन ऑन द रूफ, रूफ में नहीं, जब छत में जो है, वैसे तो रेन की कोई आवाज नहीं होती है, हम खाली महसूस करते हैं। जब रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द रूफ, तो उसकी जो टप टप की आवाज आती है, उसको जो है पोएट ने किस तरह से अपने जो है हॉस्टल में या जहाँ रहते थे रूम में बैठ के जो है उसको फुली एंजॉय करा है और उनको जो है अपनी जो फीलिंग्स थी, जो उन्होंने वहां पे जो एक्सपीरियंस करा है व्हेन द रेन ड्रॉप फॉल ऑन द रूफ, तो उसको जो है उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कराया है ये पोएम के थ्रू। तो इसी को अभी हम स्टडी करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। रेन ऑन द रूफ, रूफ माने छत, रेन ड्रॉप्स जब रूफ में पड़ती है तो कैसा महसूस होता है, ये एक्सपीरियंस कराया है पोएट ने। तो उसी को यहाँ पोएम के थ्रू जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कराया, राइट। तो इंट्रोडक्शन क्या है, फ्रॉम द टाइटल ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ वी कैन मेक आउट दैट द पोएम इज अबाउट द रेन। अब इससे सब पता चल रहा है कि पोएम जो है किसके बारे में है, बारिश के बारे में। द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज। अब उनकी जो मेमोरीज थी, कब, ही हैज ऑफ द रेन, मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन, रेन की जो मेमोरीज थी, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उसको जो है यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स। अब वैसे तो बारिश होती है तो आपको अगर किसी जो है किसी चीज पे अगर ड्रॉप्स पड़ती हैं तो ही हमें जो है क्या होता है, सुनाई देती है, अदरवाइज क्या होता है, कोई साउंड नहीं होता। तो यहाँ पे बोला है द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जब हमारी छत में पड़ती है और स्पेशली टिन की रूफ होती है तो उसमें जो है आवाज जो है ज्यादा प्रोड्यूस होती है। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। अब जो है पोएट जो है अपने घर में बैठे हैं और बारिश हो रही है, तो उनको जो है पिछली जो है पास्ट में जो है उनकी मेमोरीज थी, स्वीट मेमोरीज थी, वो सडनली जो है उनके माइंड में जो है आ जाती है, राइट। तो इसी को जो है पोएट ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। बिफोर वी रीड द पोएम, when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? अब कभी जो है आकाश जो है क्लियर होता है और सडनली जो है ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, जो काले वाले बादल होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर कैरी होते हैं, तो बारिश की जो है संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने तो यहाँ पे पोएट ने बोला है, जब जो है आसमान कैसा होता है, काले बादलों से जो है ब्लैक क्लाउड से जो है ढका होता है और बरसात शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या तुमने कभी उसकी जो है आवाज सुनी है जब रूफ पे पड़ती है। और यहाँ पे बोला है व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड द मेलोडी ऑफ नेचर। और जब तुम्हें ये जो है आवाज जो है सुनाई देती है छत मतलब छत में जब पड़ती है रेन ड्रॉप्स, तो तुम्हें कैसा, मतलब तुम्हारे माइंड में जो है क्या रिएक्शन होता है, या कैसा तुम्हें अनुभव होता है, या कैसा तुम फील करते हो जब बारिश की आवाज जो है कहाँ पड़ती है, रूफ में। अब यहाँ पे पोएट ने यही बोला है, रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब पोएट जो है वो क्या सुनते हैं, क्या फील करते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं जब बारिश जो है फॉल करती है, रेन ड्रॉप्स जो है उनके रूफ में आती हैं, क्या मेमोरीज उनकी जुड़ी हैं, और जो उनकी मेमोरीज हैं क्या वही तुम भी फील करते हो। तो आप लोग जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं कि पोएट ने जो है जब रेन ड्रॉप जो है उनकी छत पे पड़ी और कैसा उनके टाइल्स जो रूफ आजकल चल रही है उन्होंने फील करा और क्या सुना, लिसन करा, और तुम लोग भी वही महसूस कर सकते हो जब तुम्हारे घर में जो है बारिश की बूंदें जब तुम्हारी रूफ में
follow. Right? Now start the first stanza of this poem. A poet said, when the humid shadows. अब यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है? ह्यूमिड शेडोज. ह्यूमिड का मतलब होता है डैम या मॉइस्चर, जब नमी रहती है. और शेडोज किसके लिए यूज हुआ है? ब्लैक क्लाउड्स के लिए. ब्लैक क्लाउड्स. ह्यूमिड मीन्स डैम्प और मॉइस्चर. Over the tariff spears and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow. अब यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग अभी बताऊंगी मैं. Of a cottage chamber bed, and he is listening to the patter of the soft rain overhead. अब यहाँ पे जो है पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं? कॉटेज melancholy means sadness. Patter means sound of falling raindrops. Sound of falling raindrops. Clear? Cottage chamber means from the room of the house. Chamber cottage means room of the house. So here the poet said, the poet is saying that when the humid shadows refers to dark clouds, as I have written here, dark clouds or black clouds you can say, refers to dark clouds which are full of water. सबको पता है काले बादल जो होते हैं full of water होते हैं, और you can say they carry the water, right? अब poet कह रहे हैं कि जब जो है बारिश जो है, when the humid shadows, जब जो है काले बादल जो है over the starry spears. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब स्काई में जो है मॉइस्चर है उसमें, और सडनली जो है बारिश आ जाती है, वहां पे ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आसमान जो है शेड कर रहा है टीयर्स. तो क्या लगता है कि आसमान जो है थोड़ा सा सैड है, और वो जो है क्या शेड कर रहा है? टीयर्स जो है शेड कर रहा है. अब यहाँ पे जो है स्टारी का मतलब होता है रेफर्स टू द स्काई एट नाइट टाइम विच इज फुल ऑफ स्टार्स. कि बादलों जो है आसमान जो है साफ है, फुल ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे जो है वहां पे क्या है? तारे हैं. और सडनली जो है क्या होता है कि काले बादल जो है आ जाते हैं, और वहां पे जो है बारिश जो है, और यू कैन से कि एक तरह से लगता है कि स्काई क्या कर रहा है? शेड द टीयर्स, राइट? और जनरली वी हैव सीन रेनी टीयर्स. और टीयर्स को, रेनी बारिश को किससे तुलना करी है? टीयर्स से. व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो. अब यहाँ पे ब्लिस का मतलब है ब्लेसिंग या हैप्पीनेस. ब्लिस का मतलब क्या है? ब्लेसिंग या हैप्पीनेस. तो यहाँ पे कह रहे हैं एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ मॉइस्चर मूव अराउंड इन द स्काई एंड द सेड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइट. और जो रात को जो है डार्कनेस होती है, और ऐसा लगता है कि वो जो है अपने टीयर्स को शेड कर रही हैं. अब यहाँ पे जो है पोएट ने किस तरह से कंपेयर करा है रेन ड्रॉप्स को? किससे करा है? टीयर्स से, आंसुओं से करा है. एंड ही says that the poets क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं? says that the dark sky which seems to be very sad, it appears as if it is crying and the raindrops are the tears shed by it. He adds that it like a blessing to life. अब वो जो है, जो वो शेड कर रहा है, टीयर्स को जो शेड कर रहा है, नीचे गिरा रहा है,
वो जो है अगर कोई जो है बेड में जो है अपने घर के रूम में जो है बेड में लाई कर रहा है, लेटा हुआ है, उसके लिए क्या है वो मोमेंट्स जो हैं कैसे हैप्पीनेस के हैं या ब्लेसिंग्स के हैं. लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम. कॉटेज जो है कॉटेज चैम्बर मीन्स बेडरूम में जो है क्या कर रहा है, लेटा हुआ है, तो उसके लिए जो वो आंसू हैं जो रूफ में पड़ रहे हैं वो क्या है उसके लिए ब्लेसिंग्स है या मोमेंट जो है हैप्पी मोमेंट्स है, राइट. और वो जो है उसको ध्यान से क्या है एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर. और जो साउंड हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉलिंग ऑन द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ, राइट. तो वो जो है उसके लिए क्या है ब्लेसिंग्स है. किसके लिए कि जो है कहाँ पे लेटे हुए हैं, लाइक ए ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम. कॉटेज चैम्बर मीन्स रूम ऑफ द हाउस, बेड में जो है लेटा हुआ है. तो सिंपल सा है. यहाँ पे पोएट ने बताया व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber. सबको जो है बहुत अच्छा लगता है जब बारिश आती है तो लेटना सोना जो है बहुत अच्छा लगता है सबको, जो है वो मोमेंट जो है अच्छे लगते हैं. तो यहाँ पे पोएट की भी मेमोरीज है, पास्ट की मेमोरीज है. अब जो बारिश हो रही है तो वो जो है मेमोरीज जो है उसको फिर से माइंड में रिकॉल कर रहे हैं. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्ट्रेंजर. द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, अभी बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिड शैडोज. However, here humid shadows refer to dark clouds or black clouds which are full of water. The poet is saying, ये आप लोग भी जो है नोटिस करना कि जब काले बादल होते हैं तो बारिश होती है, और जब व्हाइट करके लाइट कलर के बादल होते हैं तो बारिश की संभावना कम रह जाती है. ठीक है, तो आप लोग भी नोटिस करना कि जब बारिश बहुत तेज होती है तो देखना आसमान में क्या रहते हैं, ब्लैक क्लाउड्स रहते हैं, राइट, डार्क क्लाउड्स. The poet is saying that when the sky is full of these clouds, और जब आसमान में ये सारे क्लाउड्स जो हैं भरे रहते हैं, which are moisture laden, जिनमें पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, are full of water and are about to bring rain. When such clouds hover around in the sky over all the starry, स्टारी का मतलब है फुल ऑफ स्टार्स, और जब आसमान जो है साफ होगा और वहां पे तारे चमक रहे होंगे और सडनली जो है ह्यूमिड शैडोज जो है से कवर या ब्लैक क्लाउड से कवर हो जाता है और बारिश की संभावना बढ़ जाती है. एट दैट टाइम ह्यूज क्लाउड्स which are full of moisture move around in the sky and the sad darkness. क्योंकि जब बहुत ज्यादा क्या होता है डार्कनेस को हम वैसे भी किससे रिजेंबल करते हैं, सैडनेस. तो सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट, जो रात की जो है अंधेरा रहता है, इज वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स. उसको जो है रात के अंधेरे की जो कंपैरिजन करा है किससे करा है कि टीयर से, जो रेन ड्रॉप्स इज वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स विच सीम लाइक टीयर्स. और ऐसा लगता है कि वो जो है आंसू हैं, अंधेरे से में जो है क्या है आंसू बहा रहे हैं, टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. आसमान अंधेरे मतलब डार्क जो है नाइट जो है डार्कनेस है, और स्काई जो है किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ मॉइस्चर है, मूव अराउंड इन द स्काई एंड द सैड डार्कनेस ऑफ द नाइट इज वाइप्ड ऑफ बाय द रेन ड्रॉप्स which seem like tears falling from the sky. The poet is comparing a simple सा है, very easy poem, तो बच्चों ध्यान से देखें. The poet is comparing raindrops to tears and he says, और क्या बोलते हैं वो, he says that the dark sky, जो dark sky है which seems to be very sad, it appears as if it is crying and the raindrops are the tears shed by it. He adds that it is like a blessing, मतलब bliss means blessing या happiness
टू लाई ऑन द बेड, कि कोई अगर लेटा है बेड में इन हिज रूम, तो क्वार्टर चैम्बर मीन्स बेडरूम, एंड लिसन्स टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। तो जब टप टप की आवाज आती है तो बहुत ज्यादा जो है अच्छा लगता है, राइट? तो आप लोगों ने भी महसूस करा होगा, अगर कोई टिन की होती है या टाइल्स रूफ होती है और उसके ऊपर जब जोर जोर से जो है रेन की ड्रॉप्स पड़ती है तो इट प्रोड्यूसेस अ वेरी, मतलब एक स्वीट साउंड सा जो है प्रोड्यूस होता है, अच्छा लगता है वो जब हम बिस्तर पे लेटे होते हैं। तो ये जो है किसकी मेमोरीज है, ये पास्ट मेमोरीज ऑफ द पोएट, उन्होंने जो महसूस करा था और आप जो है वो उसको सॉरी, जब बारिश हो रही है तो वो उनकी जो है वो बता रहे हैं उनकी मेमोरीज ऑफ द पास्ट, कि किस तरह से जो है कि अगर कोई जो है अपने बेडरूम में लेटा हुआ है और जो इस तरह की जो है आवाज सुनता है तो उसको जो है पूरा एंजॉय करता है और आनंद ले, यू कैन से आनंद लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेंजर, और यू कैन से कि ये किसकी मेमोरीज है, मेमोरीज ऑफ द पोएट। नाउ कम टू द सेकेंड स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे फिर से उन्होंने बोला है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। अब दो वर्ड यूज हुए हैं, टिंकल एंड शिंगल्स। अब टिंकल का मतलब होता है लाइट रिंगिंग साउंड्स, मधुर बजने वाली जो है आवाज, उसको बोलते हैं टिंकल। और शिंगल्स होते हैं जो हमारी छत होती है, सबको तो पता होगा रूफ होती है और उसमें टाइल्स लगे रहती हैं, रेक्टेंगुलर जो टाइल्स लगी रहती हैं यूज्ड ऑन रूफ, ठीक है। उसमें जब हमारी जो है क्या होती है रेन ड्रॉप्स पड़ती है तो कैसे आवाज निकलती है, उसमें आवाज गूंजती है वहां पे, राइट? साउंड, इको माने साउंड, मतलब टकरा के जो है आवाज प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं इको, राइट? तो टिंगल, व्हाट यू मीन बाय टिंगल? तो टिंगल का मतलब मीन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइट रिंगिंग साउंड। और शिंगल्स का मतलब होता है रेक्टेंगुलर wooden tiles on the roof, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर रूफ में जो टाइल्स होती हैं उसकी बात करिए कि एवरी टिंगल की जो वहां पे ड्रॉप्स पड़ती है, रेन ड्रॉप्स पड़ती है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है ऑन द शिंगल्स, जब वो किस पे पड़ती है, जो टाइल्स ऑफ द रूफ, जो वुडन टाइल्स होती है रूफ की, उसके ऊपर जब पड़ती है, हैज एन इको। इको मीन्स साउंड, जो क्या होता है टकरा के जो है वापस आता है साउंड। इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof। अब यहाँ पे जो है पोएट ने बताया कि इस पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं। रिकलेक्शन माने मेमोरीज, रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज। वीव मैंने सबको पता है वीविंग करना, वूफ मैंने वेफ्ट, द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द रूम, ताना बाना बुनना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट? थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द रूम। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस। जब घर के ऊपर रूफ टॉप में जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, यहाँ पे बोला ना एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स माने रूफ टॉप, छत पे, क्या होता है, हैज एन इको इन द हार्ट। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज हाउस, ही सेज दैट every tinkle on the shingles has an echo in the heart
अब जब भी वो कह रहे हैं whenever he hears rain falling on the rooftop, कि जब भी बारिश जो है उस पे पड़ती है, रेन ड्रॉप्स पड़ती है, the sound repeats in his heart, मतलब बार बार जो है वो साउंड जो है रिपीट होता रहता है। ये नहीं कि एक बार ही आया तो बस दैट्स ऑल, क्योंकि रेन तो क्या होती है, फॉल होती रहती है, रेन ड्रॉप्स तो चलती रहती है, तो वो साउंड जो है उनके हार्ट में क्या होते हैं, रिकलेक्ट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। और जो उनके ड्रीम्स हैं डिफरेंस होते हैं, फैंसीफुल इमेजिनेशन होता है, उस समय क्या होता है, इतना एंजॉय करता है इंसान की, जब बारिश हो रही है, टप टप की आवाज आ रही है, तो इतना एंजॉय करता है, इमेजिनेशन कल्पना करनी शुरू कर देता है। तो पोएट कहता है कि जो है थाउजेंड्स जो है उनके जो है ड्रीम्स जो है इमेजिन करने शुरू कर देते हैं, और माइंड में मतलब यही चलता रहता है। और फर्दर क्या कह रहे हैं वो, ही एट द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड। और इसके साथ साथ जो है ये नहीं है कि कई जो है हमारी मेमोरीज में आ जाते हैं, और कई जो है रिपीट होते रहते हैं, और कई जो है न्यू क्रिएशन होता है, न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड, ही रिकलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और पिछली जितनी जो है हमारी मेमोरीज हैं रिलेटेड टू दिस रेन ड्रॉप्स, वो भी जो है फिर से क्या होती है, रिकलेक्ट होती है, विच कम बैक इनटू हिज माउंट एज ड्रीम, सपने के रूप में जो है वो वापस आ जाती है। और नींद भी आती है, सबको आती होगी, जब बारिश होती है तो एक अच्छी सी नींद आती है, और फिर हम सपनों में खो जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट करें कि कुछ तो नए सपने आते हैं, क्रिएट्स न्यू ड्रीम्स, कुछ जो है पुराने जो है रिकलेक्ट होते हैं, विच कम बैक इनटू किसी के भी माइंड में, हिज और हर माइंड एज ड्रीम्स। तो वो कह रहे, सो ही सेज दैट एज ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams. अब weave their air threads means बात में जो है वो जो है फिर से रिकलेक्ट होने लगती हैं, फिर से माइंड में जो है फ्रेश हो जाती है वो, जब वो क्या कहते हैं, एज ही लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ड्रॉप अपॉन द रूफ। तो सिंपल सा है, यहाँ पे पोएट ने बोला है कि जैसे ही सबका ये सब एक्सपीरियंस करते हैं, आप लोगों ने भी करा होगा, परंतु उसको कभी नोटिस नहीं करा होगा, कि जब रेन ड्रॉप्स जो है छत में पड़ती है, रूफ में पड़ती हैं, तो किस तरह से जो है कुछ नए सपने क्रिएट हो जाते हैं, कुछ पुरानी मेमोरीज जो होती है कम बैक इनटू देयर माइंड, राइट। जब, और ये कब होता है, जब वो जो है आवाज को जो है उसकी पैटर्न को जो है सुनते हैं, और मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, सपनों के रूप में। नींद आती है तो सपने आते हैं, और सपनों में वो खो जाते हैं, इन्हीं उसमें कल्पनाओं में ही खो जाते हैं। और वो कह रहे हैं यही जो है माइंड जो है इसी को जो है वीव करता रहता है, और नए नए ड्रीम्स आने लगते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा। द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, अपनी जो है वो फीलिंग्स को, हर कोई जो है फील ही करेगा ना, इसको जो है फीलिंग्स जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स व्हेन ही हियर्स द रेन ड्रॉप, जब वो सुनता है रेन ड्रॉप्स falling on the rooftop of his house, he says that every tinkle on the shingles, I have written the meaning of these words, has an echo, मतलब जो sound in the heart whenever he hears rain falling on the rooftop। और ये कब होता है, जब जो है बारिश की बूंदें जो है कहाँ पड़ती है, छत में पड़ती हैं, तो उनको जो है वो आवाज जो है कैसे सुनाई देती है। The sound, अब जो वो साउंड है जो रूफ टॉप में फॉल होता है, when the rain drop falling on the roof, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, हमारे हार्ट में क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये बारिश क्या होती है, कंटिन्यूअस होती रहती है, तो रिपीट्स इन हिज हार्ट एंड इन हिज ड्रीम्स, और उसको क्या होता है, सपने। He has many different fanciful imagination, और वो जो है कल्पनाओं में जो है खो जाते हैं। कि होता है ना कि जब नींद आती है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। यहाँ पोएट अपने लिए कह रहे हैं कि किस तरह से जब बारिश होती है तो वो अपनी जो है इमेजिनेशन, कल्पनाओं में जो है खो जाते हैं। आगे फर्दर ही एड्स दैट दिस साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप
क्रिएट्स, अब ये कई बारी जो है क्रिएट्स क्या करते हैं, मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स इन हिज माइंड, कई नए नए जो है सपने आ जाते हैं हम, क्योंकि इंजॉय करते हैं, बारिश जब होती है, क्योंकि एक जो है नमी सी हो जाती है, और ड्राइनेस के बाद बारिश आती है तो और ज्यादा जो है सब लोग जो है इंजॉय करते हैं। कुछ जो है बिस्तर में लेट के करते हैं, कुछ जो है बाहर जो है बच्चे मोस्टली जो है कैसे एंजॉय करते हैं, बारिश में नहाते हैं, अच्छा लगता है उन लोगों को। और कई बारी तो बच्चे क्या करते हैं, पानी कलेक्ट करके उसमें नाव जो है कागज की, तो कहने का मतलब है कि चाहे बड़े हों छोटे हों, एवरीवन जो है एंजॉय करते हैं व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, एज वेल एज जो है सिंपली जो है नेचर को एंजॉय करते हैं। ठीक है, सब एवरी जो जितने भी एज के लोग होते हैं, एवरी ग्रुप एज ग्रुप के, तो वो जो है बच्चे हो चाहे बड़े हो एंजॉय करते हैं नेचर को। ठीक है, फर्दर ही सेड, अब पोएट ने फिर से कहा कि रिकलेक्ट, अब पास्ट की जितनी भी जो इसकी मेमोरीज है, ठीक है, ही रिकलेक्ट्स, जैसे यहाँ पे बोला है ना, एंड 1000 रिकलेक्शन, हजारों में जो है वो कह रहे हैं कि रिकलेक्शन। अब माइंड जो है सबको पता है कितनी जल्दी जल्दी वर्क करता है हमारा, राइट, एक्टिव नर्व्स होती हैं, वो जो है सेंड करती हैं और इमीडिएटली जो है हमारा माइंड जो है फंक्शन करता है और उसको हमें सेंड करता है। तो यहाँ पे फर्दर पोएट सेड ही रिकलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट, कि मतलब पुरानी जितनी मेमोरीज हैं विच कम बैक इनटू हिज माइंड एज ड्रीम्स, सपने के रूप में सारी जितनी मेमोरीज हैं उसकी जो है क्या करती हैं, जब बारिश होती है और रेन ड्रॉप्स जो फॉल होती है रूफ में, तो come back into his mind as dreams, सपने की तरह। So he says that as he listens to the patter, कि जैसे ही वो जो है आवाज सुनते हैं, patter of the rain upon the roof, he says, अब वो फिर वही बातें कर रहे हैं, इसको you can say like this, कि he has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams। अब वो कह रहे हैं सपने, जो हमें सपने आए, हमें एक साउंड स्लीप लिया हमने और उसमें जो सपने आए, कुछ तो नए सपने आ गए, क्रिएट हो गए, और कुछ जो हमारी पुरानी मेमोरीज हैं, पास्ट के मेमोरीज हैं, वो भी क्या हुई, कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। तो सिंपल सा है कि उन्होंने फुली एंजॉय करा, और जो उनकी फीलिंग्स थी जब वो सो गए थे, और जो फीलिंग्स थी when the rain drops falling on the rooftop, और उन्होंने जो फील करा उसको यहाँ पे जो है उन्होंने इस पोएम के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया। तो आई होप आप लोगों की ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द जो भी मैंने डिस्क्राइब करा है, और अगर नहीं आया है तो अभी कल भी यही हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।